हमारी कल के एपिसोड में आप देखोगे कि ज़हीर की वफ़ात के बाद समीना बेचारी जैसे अकेली सी हो गई और कोने में रोके बाद खुद से बातें कर रही होती है कि ज़हीर आप मुझे यहाँ अकेला करके चले गए हैं, अब मैं क्या करूँ, मेरा दिल ही नहीं लग रहा यहाँ पर, मैं तो टूट सी गई हूँ। सर अब अगले सीन में देखोगे कि ज़हीर वफ़ात के बाद फ़ाखिर भी परेशान और उदास खड़ा होता है, तो ऐसे में एनी भी वहाँ पर आ जाती है। एनी कहती है कि फ़ाखिर तो ऐसे उदास खड़े होने रहने से कुछ नहीं होगा, अब तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी क्योंकि अब तुम्हारे कंधों के ऊपर और जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं। अब ऐसे चुपचाप बैठे रहने से और ऐसे उदास खड़े रहने से कुछ नहीं होगा। ऐसे में फ़ाखिर एनी से कहता है कि एनी तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं क्या करूं, इस छोटी सी उम्र में मेरे कंधों के ऊपर और जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ऐसे में एनी फ़ाखिर से कहती है कि जिम्मेदारी तो हमारे कंधों के ऊपर पहले से ही आ चुकी हैं, अब हमें हिम्मत दिखानी होगी, ऐसे खामोश बैठने से कुछ नहीं होगा। जमशेद और उसकी माँ बातें कर रहे होते हैं, तो ऐसे में उसकी माँ जमशेद को कहती है कि बेटा तुमने शादी भी कर ली, अब तो हम पहले दो थे वो अलग बात है, अब हम तीन हो गए हैं और घर के खर्चे भी बढ़ गए, महंगाई भी ऊपर जा चुकी है। तो ऐसे में जमशेद कहता है अम्मी आप परेशान ना हो, मैंने घर के खर्चों के लिए आलिया को कह दिया है, वो घर के खर्चे उठाएगी। तो ऐसे में उसकी माँ ये बात सुनकर बहुत परेशान भी हो जाती है और खुश भी हो जाती है कि चलो ये तो ठीक हो गया। अब आलिया जो ये सब कर रही है घर में अपनी जमशेद की अम्मी के दिल में जगह बनाने के लिए ये खर्चे उठाई हुए हैं, ये सब राइला को ये पता नहीं उसके घर चली जाती है। राइला ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और राइला ये भी बताती है कि अब मैं जल्दी हबीब के पास उसके घर में रहूँगी और आयशा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि ज़हीर की मौत भी हो गई, अब मुझे वहाँ जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये बात सुनकर आलिया भी बहुत खुश हो जाती है। सर अब अगले सीन में देखोगे कि हबीब घर में परेशान और गुस्से में बैठा होता है, तो ऐसे में आयशा को बुलाकर कहता है कि अब मज़ीद महंगाई बढ़ गई है और मुझे वहाँ राइला का भी घर चलाना होता है, यहाँ पे घर से खर्चे उठाने पड़ते हैं। अब वैसे भी हमारा कारखाना नुकसान में चल रहा है, तो मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैंने फैसला कर लिया है कि मैं राइला को यहाँ लेकर आऊँगा क्योंकि वो भी मेरी बीवी है। तो ऐसे में आयशा को गुस्सा आ जाता है और ये हबीब को कहती है कि ये कभी ना मत समझना और उस औरत को मैं यहाँ बर्दाश्त कतई नहीं करूँगी, तुम इस औरत को यहाँ पर नहीं लेकर आना। तो आयशा की ये बात सुनकर हबीब को बहुत गुस्सा आ जाता है और आयशा को कहता है कि मैं इस घर का बड़ा हूँ, जो फैसला होगा वो मेरा आखिरी होगा और ये तुम कान खोल कर सुन लो, वो औरत इस घर में आएगी। तो हबीब जब बाहर चला जाता है तो आयशा इन्हीं को अपने साथ बिठाकर समझाती है कि बेटा तुम्हारे बाबा ने ये फैसला कर लिया है कि वो अपनी पहली बीवी को भी यहाँ पर लेकर आ रहा है और हमारे साथ रहेगा। तो ऐसे में बेटा तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है आगे, और उस जिम्मेदारी का बहुत भरपूर नमूने से मुकाबला करना और डट के रहना, हिम्मत से काम दिखाना।